बच्चों को प्यारा सा नमस्कार। मैं सचिन और आप देख रहे हैं एमबीएस कोचिंग क्लासेस। बच्चों, आज वीडियो बनाते बनाते काफ़ी समय हो चुका है और आज हम जो वीडियो आपके लिए लेके आए हैं वो आपके क्लास 10th का जो मैथ है मनोहर रे, जिसे डॉक्टर हर्षरूप शर्मा के नाम से नाम जाना जाता है, उसका जो वीडियो का जो एक्सरसाइज 2.B है वो लेके आए हैं। और इस एक ही वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चनों का बहुत ही अच्छी तरह से समाधान सीखने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको समझाया जाएगा और आपको सीखने में बहुत ही आनंद आने वाला है। तो अगर आप भी बोर्ड एग्जाम 2027 में देना चाहते हैं परीक्षा यूपी बोर्ड की, तो एमडीएस सर की इस क्लास को मिस न करें। तो चलते हैं ना टाइम गवाते हुए वीडियो की तरफ। तो वह प्रोसेस हमारा वही रहेगा क्वेश्चन का देखने का और हल करने का। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आपको नीचे स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला है, मैं किताब से पढ़ता हूं, आपको नीचे स्क्रीन पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला है कि निम्न बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। एक्सरसाइज आपकी 2.B का ये क्वेश्चन है और हमें इसमें शून्य ज्ञात करवा रहा है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करवा रहा है। एक्सरसाइज कौन सी है बेटा आपकी? ये एक्सरसाइज आपकी 2.B है। 2 कौन सी है? बी है। और इसमें पहला जो क्वेश्चन है x² माइनस 2x माइनस 8। पहला क्वेश्चन जो है पहले का पहला वो क्या है आपका? x² माइनस 2x माइनस 8। ये क्वेश्चन है आपका x² माइनस 2x माइनस 8 है। अब इसके कह रहा है, क्वेश्चन के कह रहा है कि शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो बिल्कुल वीडियो को मिस ना करें, मैं एक एक स्टेप आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा बच्चों। देखिए, सबसे पहले आप क्या करना है, आपको इस तरह से एरो का निशान लगाना है। उसके बाद यहाँ पर से सॉल्व करने की शुरुआत आपको कर देनी है। देखिए 8 यहाँ पर लिखा है तो 8 यहाँ पर लिखो भाई आप। और 8 यहाँ पर लिखने के बाद यहाँ निशान देखो किसका है? माइनस का। और यहाँ कितने लिखे? 2। अब 8 की दो कुछ ऐसी संख्याएं बनानी है, दो कुछ ऐसी संख्याएं बनानी है जिन्हें माइनस करने पर कितना प्राप्त हो जाए बेटा? 2 प्राप्त हो जाए। कितना प्राप्त हो जाए? 2 प्राप्त हो जाए। ऐसी कोई दो संख्याएं बनानी है और गुणा करने पर कितना आ जाए? 8 आ जाए। गुणा करने पर 8 आए और उसे माइनस कर दो, कितना आ जाए? 2 आ जाए। तो अब देखो भाई, अगर 8 करेंगे तो एक तो होता है आपका 8 एकम 8, लेकिन 8 में से अगर एक घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7, जो कि एलिजिबल नहीं है। एक होता है 4 दूनी 8, और 4 में से अगर 2 घटाएंगे, ये क्या होता है बेटा? 4 दूनी 8, और 4 में से अगर 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका? 2 बचेगा। ये आपका गुणा पर भी फिक्स बैठ रहा है और घटाने पर भी फिक्स बैठ रहा है। तो इसका मतलब है आपके 2 बन जाएंगे पेयर 4 के और 2 की। ठीक है, 4 दूनी 8 घटाया तो 2 आ गया। तो ये आपकी संख्या बन गई कौन कौन सी? 4 और 2। लिखेंगे कैसे? इस तरह से लिखा जाता है एक्स, मैं लिखता हूं यहाँ पर, देखिए ध्यान से। यहाँ पर ये x² जैसा है वैसा ही, ये माइनस का निशान जैसा है वैसा ही, जो 2x है उसे हम इसमें तोड़कर लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? तो ध्यान से पहले ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट में ये 4 लिखेंगे और ये घटा करके तो 2 आ रहे थे तो माइनस का निशान लिख लेंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे। उसके बाद ये x यहाँ पर लिखेंगे, ये माइनस का निशान लिखेंगे, 8 जैसा है वैसा ही उतार देंगे। ये स्टेप बहुत अच्छे से समझ लो। जो यहाँ लिखा होता है उसे यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखा होता है उसे यहाँ लिखते हैं। जो बीच में निशान घट के आए थे या जुड़ के आए तो वो यहाँ घट के या जुड़ के आएगा, जुड़ के आएगा तो प्लस का निशान, घट के आएगा तो माइनस का निशान लगा देंगे। उसके बाद ये वाली x यहाँ पर लिख देंगे, माइनस का निशान लगाएंगे और माइनस का निशान यहाँ पर जो भी निशान लगा होगा वो लगा देंगे और जो यहाँ पर लिखा होगा वो यहाँ पर उतार देंगे। इस 2x को हमने इस तरह से यहाँ पर तोड़कर लिख लिया। उसके बाद बच्चों क्या करना होता है? उसके बाद आपको x² ज्यों का त्यों उतार देना। इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा और x का अंदर होगा, तो प्लस का 4x किसका हो जाएगा?
माइनस का 4x, ठीक है। इधर इधर आगे से माइनस का गुणा कर दिया, पीछे से x का, तो माइनस का 4x हो गया। अब माइनस का गुणा माइनस के 2 में होगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का 2, और इसके साथ भी क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। माइनस का 8 जैसा है वैसा ही उतार देंगे। उसके बाद क्या करना है बच्चों, उसके बाद देखना आपको केवल और केवल देखना है कहां से कहां तक, आपको देखना है केवल और केवल यहां से यहां तक कि क्या कॉमन आपको मिल रहा है। तो हमें आपको दिख रहा होगा भाई कि यहाँ पर बेटा x कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, x, जो दोनों में होता है वही कॉमन होता है। ब्रैकेट में क्या बचेगा, x बचेगा। यहाँ पर एक x बचा कि नहीं बचा, 2x थी, माइनस का, और क्या बचा, 4 बचा, क्योंकि x तो यहाँ पर कॉमन ही ले लिया था। अब यहाँ पर देखो बेटा, अब यहाँ से यहाँ तक देखना है क्या कॉमन मिल रहा है। अब दोनों जगह x तो है नहीं, तो यहाँ जो निशान लगा होता है सबसे पहले आप कॉमन जब ले तो यहाँ पर वही निशान लगा दें आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोनों जगह हमें क्या कॉमन मिल रहा है बेटा, 2 कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है। ब्रैकेट में क्या बचेगा, भाग दे के बचता है, जो इस ब्रैकेट में बचेगा वही इसमें बचेगा। तो भाग देंगे, 2 का 2 में लेंगे भाई, तो 2 एकम 2, यानी 1x, और 1x को केवल x लिख दो तो ज्यादा अच्छा रहता है। माइनस का, फिर 2 का इसमें भाग दो, 2 चौकू 8। इस तरह से जो इस ब्रैकेट में बचेगा वही इसमें बचेगा। अब क्या भाई, दोनों जगह कॉमन x माइनस 4, तो एक जगह लिख दो x माइनस 4, और उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों, x प्लस 2 बचेगा। क्या बचेगा, x प्लस 2। इस तरह से ये क्या होगा, इसके फैक्टर बन गए। अब हम शून्यकों के लिए कुछ करेंगे भाई, क्या करेंगे वो देखिए ध्यान से। शून्यकों के लिए यहाँ पर लाइन इस तरह से खींच देते हैं, इसका आप कोई काम नहीं, इसे मैं साफ कर देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। हटाओ एक्सरसाइज, तो पता ही आपको 2.b चल रही है, तो जगह का कम अभाव है, बोर्ड को थोड़ा सेट भी करवाना, करवा लेंगे। तो अब यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों के लिए। अब शून्यकों के लिए क्या करने वाले भाई, दोनों के बराबर में क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। ध्यान से देखिए, शून्यकों के लिए x माइनस 4 बराबर क्या रखेंगे, 0। तो ये x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 4। कैसे आया, माइनस का 4 उधर गया, किसका हो गया, प्लस का 4। प्लस के 4 में 0 को जोड़ेंगे तो कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। उसके बाद सेम इधर करेंगे भाई, x प्लस 2 बराबर क्या करेंगे, 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2। अब बच्चों आपकी जो वैल्यू निकली, ये जो वैल्यू निकली, ये किसकी वैल्यू निकली है, ये निकली आपकी अल्फा की। किसकी निकली है, अल्फा की। और ये जो वैल्यू निकली है आपकी, ये किसकी निकली है, ये वैल्यू निकली आपकी बीटा की। तो आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू पता चल गई। तो आपको क्या करनी है, अब जांच करनी है। क्या करनी है, जांच, सत्यता की जांच। और जो सत्यता की जांच होती है बेटा, वो शून्यकों और गुणांकों के बीच होती है। तो शून्यक तो पता चल गए, अल्फा को मान 4 निकलो, बीटा को मान कितना निकलो, -2। अब गुणांक और पता चलने चाहिए, तो गुणांक देखा जाए तो मैंने क्या बताया, गुणांक से यहाँ पर लिखे होते हैं, देखो ध्यान से। ये एक्स स्क्वायर के जो आगे होता है वो होता है ए की वैल्यू, यानी ए का गुणांक 1 है। कितना है, 1 है। आपका ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। और जो बी होता है वो को होता है, वो एक्स का गुणांक होता है। तो यानी एक्स के गुणांक क्या है, कितना है बेटा, ये माइनस का 2 है। तो बी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। उसके बाद बेटा सी की अगर बात करें हम, यहाँ पर आपके सामने, चलो नीचे लिख देता हूँ। सी की बात अगर की जाए तो जो अचर पद होता है, ये माइनस का 8 लिखा हुआ है, ये आपकी किसकी वैल्यू हो जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 8। इस तरह से आपके शून्य ये दोनों और ये गुणांक ये रहे ए बी सी, ठीक है। अब हम करने वाले, ये पता तो चल गया होगा, जो एक्स स्क्वायर का मान होता है वो ए की वैल्यू, जो एक्स का मान होता है वो बी की वैल्यू, और जो अचर पद होता है वो सी की वैल्यू होता है। सत्यता की जांच करें तो सत्यता की जांच के लिए बेटा 2 फॉर्मूले आपके होते हैं। कितने होते हैं, 2। पहला फॉर्मूला होता है आपका योग का। कौन सा होता है, पहला फॉर्मूला होता है आपका योग का। वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बट्टे ए।
ये होता है आपका फॉर्मूला। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, वैल्यू रखने वाले हैं। तो पहले रखेंगे अल्फा प्लस बीटा की। तो अल्फा की वैल्यू बेटा कितनी है, 4 है, प्लस बीटा की कितनी है बेटा, बीटा की वैल्यू माइनस का 2 है। तो अल्फा प्लस बीटा की रखी, उसके बाद बराबर का निशान लगाया हमने, फिर माइनस का बी। अब बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2, तो माइनस का 2 लिख दिया, बट्टे में ए का मान कितना है बेटा, 1 है, तो 1 लिख दिया। उसके बाद अगर इसे हम नीचे आके सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या निकलेगा। तो 4 जैसा है वैसा ही, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2, बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा और नीचे 1 लिखा नहीं जाता, यानी कुल मिला के 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, इधर भी 2। तो ये आपका 2 बराबर 2 निकल आया, यानी जो योग वाली साइड थी वो हमारी कैसी निकली, कंप्लीटली सही निकल आई है। उसके बाद नेक्स्ट आगे हम चले यूज करें तो भाई हमें फॉर्मूला पढ़ाया गया है, हम लोगों को क्या पढ़ाया गया है, नेक्स्ट फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टे ए, ये पढ़ाया गया है फॉर्मूला। तो अब हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे भाई। तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4 है, गुणे बीटा, गुणा की जगह पॉइंट का निशान लगा दे, गुणा बीटा का मान कितना है बेटा, माइनस का 2 है, बराबर सी का वैल्यू कितनी है, माइनस का 8 है, बट्टे में ए का मान कितना है, 1 है। अब इनका गुणा करेंगे भाई। अब जब गुणा करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, 4 दूनी 8 और प्लस का 4 माइनस का 2, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 8, बराबर नीचे 1 लिखा नहीं जाता, ये भी कैसे हो गया, माइनस का 8। मतलब कुल मिला के हमने यहाँ पर देखा 2 बराबर 2 माइनस 8 बराबर 8, यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, LHS बराबर RHS, मतलब लड़ुआ हलुआ सतुआ बराबर रायतो हलुआ सतुआ, मतलब दावत पूरी तरह से हमारी कैसी हो गई, कंप्लीट हो गई। तो ये हमने सत्यता की जांच भी कर दी। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अच्छी तरीके से समझें। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 4s² सेकंड जो है इसका वो क्या है बेटा, 4s² -4s प्लस 1, 4s² -4s प्लस 1। अब इसको भी हमें भाई गुणनखंड करने और सत्यता की क्या करनी है, जांच करनी है। तो जब यहाँ पर जो स्क्वायर के आगे जो आगे अंक होता है 1 से बड़ा हो जाता है तो उसका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं हम, जो पीछे लिखा होता है उसमें। तो 4 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4। अब 4 की कुछ ऐसी दो संख्याएं बनाएंगे हम, यहाँ निशान किसका लगा है, प्लस का, जो प्लस का करके कितना हो जाए बेटा, प्लस का करके 4 हो जाए। कितना लिखा हुआ है, 4, तो 4 हो जाए। ऐसी दो संख्याएं बनानी है बेटा। चलो भाई बनाते हैं ऐसी दो संख्याएं। ऐसी दो संख्याएं बनाओ बच्चों जो गुणा करने पर भी 4 आए और उन दोनों को जोड़ दिया जाए तो भी 4 आनी चाहिए। तो अगर हम देखें पहाड़ा पढ़े तो 4 एकम 4 भी होता है, लेकिन 4 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो कि सुइटेबल यहाँ पर नहीं है। हमें क्या चाहिए, जोड़े तो 4 आना चाहिए। तो दूसरा होता है मेरे बेटा बाबूजी 2 दूनी 4। क्या होता है, 2 दूनी 4। अगर 2 और 2 का गुणा किया जाएगा तो 4 आएगा और 2 और 2 को जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये हमारा यहाँ पर सुइटेबल हो गया है। अब हम करते हैं इसके गुणनखंड। तो वही प्रोसेस, ये पहला पद जैसा है वैसा ही उतर जाएगा, माइनस का निशान यहाँ तक भी, यहाँ तक प्रोसेस जैसा है वैसा ही। फिर इसे तीर फाड़ किया जाता है। तो यहाँ से मैंने क्या बताया, जो यहाँ लिखा है वो लिख दो, उसके बाद जो यहाँ बीच में निशान मैंने क्या बताया, जुड़ के आया तो जोड़ के लिख दो प्लस का। उसके बाद फिर क्या है, दूसरा भी 2 है तो दूसरा भी 2 लिख दिया। उसके बाद यहाँ जो एस लिखी हो वो लिख दो और प्लस का 1 लिख दो। इस तरह से ये प्रोसेस हमारा क्लियर हो गया। अब क्या करना है भाई, वही मैंने क्या बताया, अंदर गुणा कर देना है इसका। तो जब गुणा करेंगे तो पहला पद 4s² जैसा वैसा ही, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, उधर पीछे से s का करेंगे तो ये माइनस का 2s हो जाएगा। फिर इधर गुणा करेंगे, ये दोनों प्लस के ही है तो ये भी माइनस का 2s हो जाएगा और ये प्लस का 1 ज्यों का त्यों आ जाएगा। उसके बाद बच्चों क्या करना है, बहुत ध्यान से समझिए।
उसके बाद हमें कॉमन लेना है। क्या करना है? कॉमन लेना है। तो हम केवल और केवल इतने में देखेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो दोनों जगह हमें क्या कॉमन मिल रहा है? सबसे पहली बात जो है आंखें मीच के हम लोगों को दिख रही है, सॉरी खोल के, एस। दोनों जगह क्या है? एस कॉमन है। उसके बाद देखें तो दोनों में दो भी कॉमन है। क्या भी कॉमन है? दो भी कॉमन है। तो 2s इसमें कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा भाई? अब इस 2s का भाग दिया जाएगा तो दो दो दूनी 4 और एक s का और भाग देंगे तो यहाँ पर 2s बचेगा। ठीक है, 2s का अगर 4s स्क्वायर में भाग देंगे तो 2s बार जाएगा। माइनस का निशान लगाया, फिर 2s का s में भाग देंगे तो पूरा 2s से 2s खत्म, केवल क्या पर आएगा? 1 आ जाएगा। इस तरह से ब्रैकेट में 2s माइनस 1 आ गया। अब केवल और केवल यहां से यहां तक देखेंगे क्या कॉमन मिल रहा है। दोनों जगह s भी नहीं है, दोनों जगह दो भी नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं मिला तो मैंने क्या बताया, जो यहाँ निशान लगाया पहले वो लिख दो, और जब कुछ कॉमन नहीं मिला तो वहां पर एक कॉमन जरूर होगा। ब्रैकेट में क्या आएगा? इसका भाग देंगे वही आएगा, तो माइनस का माइनस में भाग देंगे तो हो जाएगा प्लस, और एक का अगर 2s में भाग देंगे तो वो 2s बार जाएगा। फिर -1 का भाग करेंगे इसमें +1 में, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, और ये बना जाएगा। जो इस ब्रैकेट में है वही इस ब्रैकेट में सेम सेम आ गया। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है भाई? दोनों जगह 2s माइनस 1 है तो वो उसे एक जगह कॉमन करके 2s माइनस 1 कर लिया। उसके बाद क्या करना है? जो बचा ब्रैकेट में वो भी 2s माइनस 1 बचा, ये 2s बचा, ये माइनस का 1 बचा। इस तरह से ये दो फैक्टर हमारे बन गए। अब क्या करना है? हमें वही प्रोसेस करना है, सेम फंडामेंटल भाई, कि शून्यकों के लिए करना है। हमें दोनों के बराबर में 0 रखना है। देखिए, तो यहाँ पर अब हम भाई शून्यकों के लिए करेंगे। शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए पहले 2s माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे। 2s माइनस 1 बराबर 0। तो ध्यान से देखिए क्या आएगा। जब 2s माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे तो 2s बराबर क्या हो जाएगा? 1, प्लस का माइनस का 1 उधर गया, प्लस का हो गया, और s बराबर निकालेंगे तो 1/2 निकला। बिल्कुल सेम इसी की तरह सेम ये भी है भाई, 2s माइनस 1 सेम ही है, तो 2s माइनस 1 बराबर इसके भी 0 रखेंगे तो ये भी 2s बराबर 1 हो जाएगा, और s बराबर निकालेंगे तो 1/2 ये भी आपका निकल आएगा। इस तरह से आपका जो वैल्यू होगी बेटा वो दोनों सेम निकली है। यहाँ पर कैसे निकली है? सेम, यानी कि जो अल्फा की वैल्यू है वो भी आपकी 1/2 निकली है, और जो बीटा की वैल्यू है वो भी आपकी 1/2 ही निकली है। ठीक है। और अगर यहाँ पर बात करें आपके गुण, अब जांच करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं भाई? सत्यता की जांच करने वाले हैं। सत्यता की जांच करने वाले हैं हम लोग। तो जांच करेंगे, एबीसी की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो अगर वो वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो वही यहाँ पर देखो एस स्क्वायर क्या है? कितना है? 4, यानी ए बराबर आपका कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एस के आगे क्या है भाई? एस के आगे माइनस का 4 है, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी -4। उसके बाद देखिए अचर पद कितना? 1 है, तो ये आपकी सी की वैल्यू हो जाएगी, कितना हो जाएगा? 1। इस तरह से आपकी गुणांकों की यहाँ पर हमने वैल्यू निकाल दी। उसके बाद आपने फॉर्मूला भाई पढ़ा होगा जांच के लिए, योग का पहला फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a। तो यहाँ पर माइनस का b/a लिख दिया, फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे। तो वैल्यू जब रखे तो रखता हूँ भाई, रखो वैल्यू रखो। चलो, अल्फा की वैल्यू कितनी? 1/2 प्लस बीटा कितनी? 1/2 बराबर माइनस का b। बी की वैल्यू देखो, ये तो माइनस में है ही है, और वैल्यू भी किसमें? माइनस का 4 वैल्यू है, बट्टे में ए का मान कितना है बेटा? 4 है। चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो हर समान है भिन्न, इधर इस साइड देखो, हर समान है तो इनमें से कोई एक ले लिया जाएगा, और एक एक ऊपर डायरेक्ट जोड़ के कितना हो जाएगा बेटा? एक एक जोड़ के कितना हो जाएगा? 2 बराबर। ऊपर देखिए इधर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 4/4। अगर देखा जाए यहाँ पर आगे वाली स्टेप में, 2 से 2 खत्म, 4 से 4 खत्म, ये डिवाइड हो गया, यानी 1 बराबर 1 यहाँ पर निकल आया है। उसके बाद अब हम चेक करेंगे नेक्स्ट, जो होती है आपकी गुणांक, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये जो होता है गुणांक वाला फॉर्मूला, इसमें वैल्यू रखेंगे। तो भाई अल्फा की वैल्यू भाई सेम ही सेम है, सेम सेम,
1/2 गुणा बीटा कितनी है 1/2 बराबर C/A। तो C का मान कितना है भाई यहाँ पर 1 है, बट्टे A का मान कितना है 4 है। कंप्लीटली मल्टीप्लाई कर दो बेटा। तो 1 का ऊपर गुणा गुणा 1 का 1 में करेंगे तो कितना आएगा 1, 2 का 2 में करेंगे तो कितना आएगा 2 दूनी 4 और 1/4 ज्यों का त्यों। तो यहाँ पर भी आपने देखा, क्या देखा, यहाँ पर भी आपने देखा कि दोनों में योग में और गुणनफल में LHS बराबर क्या आ गई RHS आ गई। इसका मतलब हमारे दोनों क्वेश्चन के शून्यकों की जांच हो चुकी है और आप इसका स्क्रीनशॉट बहुत विधिवत तरीके से ले सकते हैं। तो अब इसका जो क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है इसमें इसका थर्ड 6x²। क्वेश्चन नंबर थर्ड बेटा है इसका थर्ड। देखिए कह रहा है 6x² माइनस का कितना है। तो इस क्वेश्चन को मैंने क्या किया सीधे करके लिख लिया है, मतलब लिखा हुआ था 6x² माइनस 3 माइनस के 7x। तो मैंने क्या किया है कि सबसे पहले बड़ी घात फिर उससे छोटी घात फिर उससे छोटी घात, इस तरह से करके हमने यहाँ पर क्वेश्चन को लिख लिया है। अब चलिए हम क्वेश्चन को हल करना शुरू करते हैं। हमारा जो प्रोसेस रहेगा हल करने का वही सेम। देखिए सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पर कितना लिखा है और यहाँ कितना लिखा है। तो यहाँ आगे 6 है भाई, एक से बड़ी संख्या है, तो 6 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब भाई 18 के ऐसे गुणनखंड करो, ऐसी दो संख्याएं बनाओ भाई 18 की, जो कि यहाँ माइनस का निशान है, घटाने पर कितना आ जाए 7 आ जाए, माइनस करने पर बाबूजी कितना आ जाए 7 आ जाए। ऐसी दो संख्याएं बनानी हमें किसकी 18 की। तो देखिए बेटा अगर गुणा किया जाए तो 6×3 = 18, 6×3 = 18, ये भी तुम्हारा एक फैक्टर बना, लेकिन 6 में से अगर 3 घटाया जाएगा तो 3 बचेगा और 18 कम 18, 18 में से घटाया जाएगा तो कितना बचेगा 17 बचेगा। और एक होता है 9 दूनी 18, अगर 9 में से 2 घटाए जाएंगे 9 दूनी 18 तो कितने बचेंगे 7 बचेंगे बेटा। कितने बचेंगे 7। तो इस तरह से हमारा फैक्टर यहाँ से कंप्लीट होता है और हम इसे लिखेंगे। लिखने का प्रोसेस रहेगा हमारा वही सेम। सबसे पहले 6x² जैसे हैं वैसे ही, उसके बाद माइनस का निशान, ब्रैकेट में क्या लिखते हैं जो यहाँ लिखा होगा वो लिखते हैं, यहाँ माइनस का निशान लगा हुआ वो लिखेंगे और 2 लिखेंगे यहाँ पर। इस तरह से हमने तोड़ के लिख लिया और ये जो x है वो लिख दी, माइनस के 3 है जैसे हैं वैसे लिख दी। इस तरह से हमने प्रोसेस ये अपना कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे भाई गुणा करेंगे। क्या करेंगे बच्चों गुणा करेंगे इस माइनस का इसके अंदर। तो 6x² ज्यों का त्यों और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस का प्लस का 9 है, अभी किसका हो जाएगा फिर माइनस का 9 और इसके साथ भी क्या लिख देंगे x, और फिर माइनस का 2 में माइनस का गुणा माइनस का 2 में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा और इसके साथ भी क्या लिख देंगे हम x लिख देंगे और माइनस के 3 ज्यों के त्यों उतार देंगे। इस तरह से माइनस का हमने गुणा कर दिया। अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों, अब हम करने वाले हैं कॉमन लेने वाले हैं। तो केवल और केवल आप देखेंगे कहाँ से कहाँ तक बेटा देखेंगे, केवल और केवल यहाँ से यहाँ तक देखेंगे कि आपको क्या कॉमन मिल रहा है। तो हमें दिख रहा है भाई कि दोनों तरफ x तो कॉमन मिल ही रहा है और x के बाद 3 भी कॉमन मिल रहा है आपको। तो जब 3 कॉमन मिलेगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 3 दूनी 6, यानी भाग 2 बार गया और x का x भाग देंगे तो यहाँ पर 1x बचेगी, 1x कट गई, यहाँ पर x² वाली जगह पर माइनस का निशान लगाया। 3x का इस 3x 9x भाग देंगे तो 3 तक का 9 3 बार जाएगा और x खत्म हो गया। ठीक है, तो ये आपका ब्रैकेट में बचा 2x - 3। यहाँ पर कॉमन आप देखेंगे क्या मिल रहा है। तो पहले मैंने जो यहाँ निशान लगा होता है वही निशान आराम से यहाँ पर डाल लो। अब कॉमन देखो क्या मिल रहा है। तो कॉमन यहाँ पर बेटा कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो अब क्या लेंगे 1 कॉमन लेंगे। ब्रैकेट में क्या बचेगा जो इसमें बचा है वही इसमें बचेगा। अब बचा कैसे मैंने आपको बताया था, 1 का भाग देंगे, 1 का भाग देंगे किसी भी संख्या में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद क्या करना है, जब दोनों ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2x - 3 आ जाएगा तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा भाई 3x + 1 बचेगा। क्या बचेगा 3x +
1 बचेगा। इतना आपका प्रोसेस यहाँ पर क्लियर हो गया। अब हम वही काम करने वाले हैं। अच्छा, क्या काम करने वाले हैं? शून्यकों के लिए। तो शून्यकों के लिए क्या करेंगे भाई? 0 रखेंगे। क्या करेंगे? 0 रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे भाई, हम रेड से लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं बच्चों? शून्यकों के लिए। शून्यकों के लिए क्या कर रहे हैं भाई? सबसे पहले रखेंगे हम किसमें? 2x-3 बराबर 0 रखेंगे। शून्यकों के लिए 2x-3 बराबर अगर 0 रखेंगे तो 2x बराबर 3 हो जाएगा, माइनस का 3 उधर जाएगा, किसका हो गया? प्लस का 3 हो गया। और x बराबर अगर निकालेंगे तो 2 गुणा में इधर किस में आ जाएगी? भाग में आ जाएगा। तो x बराबर आपका कितना निकलेगा यहाँ पर? 3/2। उसके बाद 3x प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे। 3x प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 1 प्लस का 1 उधर जाके किसका हो गया? माइनस का 1। और x बराबर निकालेंगे तो माइनस का 1/, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इस तरह से बच्चों अगर हम देखें यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो वैल्यू होगी आपकी, ये अल्फा की हो जाएगी। ये जो वैल्यू होगी वो आपकी बीटा की हो जाएगी। और यहाँ पर अब हम जांच करने वाले हैं। जांच करेंगे, हेडिंग डालेंगे सत्यता की। क्या करेंगे भाई? सत्यता की जांच करने वाले हैं। सत्यता की जांच। तो जांच में क्या करेंगे भाई? यहाँ पर ए बी के मान चाहिए, ए के मान चाहिए, बी के मान चाहिए। तो अब एक्स स्क्वायर क्या है? कितना है? 6 है। तो ए का मान कितना हो जाएगा? 6। और उसके बाद एक्स क्या है? कितना है? माइनस का 7 है। तो बी का मान कितना हो जाएगा? माइनस का 7। और ये अचर पर कितना है? माइनस का 3 है। तो ये सी का मान कितना हो जाएगा? माइनस का 3 हो जाएगा। इस तरह से आपके ए बी सी के भी मान हमने यहाँ निकाल लिए। और अब चलते हैं, पहला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर रखने वाले हैं। तो पहला फॉर्मूला आपका क्या होता है जांच वाला? अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। क्या होता है बेटा? C/A। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई? 3/2। अरे ये तो यार गुणांक वाला होता है, हमें पहले योग वाला लगाना होगा ना। तो वो गुणांक योग वाला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का B/A। ये होता है फॉर्मूला योग वाला। चलो रखो वैल्यू। तो अल्फा की कितनी है बेटा? अल्फा की है 3/2 प्लस बीटा की कितनी है बेटा? माइनस का 1/3। और बराबर में इसकी कितनी है? माइनस का B/A। तो बी की वैल्यू कितनी है बेटा? माइनस का 7। और बट्टे ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है 6। कितनी है? 6। चलो भाई इसे सॉल्व करो। जब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 1/3 ज्यों करते हो, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 7/6। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो बेटा ध्यान से देखिए, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, बट्टे में 3 दूनी सीधा सीधा करेंगे तो 6 हो जाएगा, बराबर में 7/6। कुल मिला के ये कैलकुलेशन अगर सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू तो आपको आती होगी सॉल्व करनी। 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 7/6 बराबर 7/6। यहाँ पर आपकी ये साइड कैसी हो गई? कंप्लीटली बराबर आ चुकी हैं। चलिए अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो फॉर्मूला होता है गुणनफल वाला, तो वो बेटा क्या होता है? वो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। क्या होता है? C/A। तो अब चलो यहाँ पर वैल्यू हम पुटअप करते हैं भाई। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई? 3/2 गुणे बीटा की कितनी है? माइनस का 1/3 बराबर C/A। सी की वैल्यू माइनस का 3/A की वैल्यू कितनी है? 6 है। चलो यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसे। जब सॉल्व करेंगे बेटा तो 3 का गुणा 1 -1 में करेंगे तो माइनस का 3, और बट्टे 2 का गुणा इसमें करेंगे, किसमें? 2 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 3 6 हो जाएगा, बराबर माइनस का 3/6। यहाँ पर देखो तो ये साइड बराबर है, और सॉल्व करना चाहो तो और माइनस से माइनस खत्म। 3 एकम 3 3 दूनी 6, 3 एकम 3 3 दूनी 6, यानी 1/2 बराबर 1/2। ये दोनों साइडें आपकी कैसी हो गई? कंप्लीट हो गई। इस तरह से इस क्वेश्चन का भी हल पूरी तरह से मैंने सॉल्व कर दिया। आपका एक भी नंबर यहाँ से कट नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, बड़ा ही सरल प्रोसेस है, इजी तरीका है।
कह रहा है कि निम्न दूसरा क्वेश्चन जो है, निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सेम प्रोसेस है इस क्वेश्चन का भी। तो अब इसका जो दूसरे का पहला है, जो दूसरे का पहला है क्वेश्चन, मैं थोड़ी लाइन ये दे रहा हूं यहाँ पर, जो लाइन बन जाए इस तरह से यहाँ पर। जो दूसरे का पहला क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन क्या है, 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u, ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है मेरे बेटा बाबूजी, कह रहा है कि शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए इसके शून्य का बड़ा ही थोड़े अलग तरीका से ज्ञात हो जाएंगे, आसान तरीका से। कैसे कि इसमें कॉमन देखेंगे क्या मिल रहा है, तो कॉमन भाई इसमें मिल रहा है 4, और क्या मिल रहा है u, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा u प्लस 2, क्या बचेगा u प्लस 2, क्योंकि 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, एक u बचेगा, u से u खत्म, और यहाँ से u से u खत्म, 4 दूनी 8। इस तरह से हमने इसके फैक्टर कर लिए, फैक्टर यही बनेंगे इसके। उसके बाद क्या करेंगे भाई, प्रोसेस वही रहेगा हमारा, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए। तो शून्यकों के लिए क्या करते थे भाई, शून्यकों के लिए बच्चों क्या करते थे हम लोग, 0 रखते थे। तो पहले 4u बराबर जब 0 रखेंगे तो u बराबर क्या निकलेगा, 0/4, यानी कि बराबर क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। यानी u की जो वैल्यू निकलेगी पहली वो कितनी निकलेगी, 0। उसके बाद हम रखेंगे u प्लस 2 बराबर क्या, 0। तो दूसरी u बराबर भी क्या निकलेगी, प्लस का 2 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। दूसरी जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी -2। कुल मिला के बेटा लो थोड़े से इसमें इंक डालना है, बाहर रखेंगे। तो देखो ना, तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, इसे कंप्लीट कर देता हूँ। तो अब क्या करना है इसमें भाई ये जो वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये वाली, ये अल्फा की हो जाएगी, ये जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी किसकी हो जाएगी, बीटा की हो जाएगी। अब आपको चाहिए है क्या, वो चाहिए आपको गुणांक, तो ए बी की वैल्यू चाहिए। देखो ध्यान से समझो, यहाँ पर स्क्वायर वाला पद है तो वो ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी, 4। अब यू वाला केवल पद है, मतलब एक घात वाला है, केवल एक्स वाला मतलब हमने बोलते थे, तो वो बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी, 8 हो जाएगी। अब यहाँ पर सी वाला तो पद है ही नहीं, अचर पद है ही नहीं, यहाँ पर इसमें एक पद कम है, तो जब नहीं है तो वो क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। टेंशन लेने का नहीं। अब हम चलते हैं, इसकी करेंगे क्या, जांच। क्या करेंगे बेटा, जांच करने वाले हैं। तो जांच के लिए फॉर्मूला आपका योग वाला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। तो यहाँ पर हम क्या रखने वाले हैं, अब वैल्यू रखने वाले हैं बच्चों, वैल्यू। तो रखो, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0 है, और प्लस बीटा की कितनी है, -2 है, और बराबर b/a। तो b की वैल्यू कितनी है बेटा, b की वैल्यू है, माइनस का निशान लगा दिए, ये वाला फॉर्मूले वाला, और 8/a, a का मान कितना है, 4 है। चलो भाई करते हैं सॉल्व। तो 0 पहले तो इस इधर कर देते हैं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 बराबर, ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी -2 आ गया यहाँ पर। अब 0 में से 2 घटाएंगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, लेकिन चिन्ह तो माइनस का जाएगा, -2 बराबर -2। इस तरह से यहाँ पर ये आपकी कैसे होगी, कंप्लीट हो जाएगी साइड, यानी बराबर आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट होता है आपका फॉर्मूला, क्या होता है, गुणनफल वाला। तो वो क्या होता है बेटा, वो होता है आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा, 0 है, और गुणे बीटा की कितनी है बेटा, -2 है। कितनी है, -2 है, बराबर c का मान कितना है, 0/a का मान कितना है बेटा, 4 है। चलो भाई 0 का अगर गुणा करेंगे -2 में तो क्या आ जाएगा, 0, बराबर इधर 4 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0। यानी यहाँ पर भी दोनों साइडें कैसे निकली, बराबर निकली। इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का दूसरे का फर्स्ट का भी हल कंप्लीट हो जाता है। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है हमारा दूसरे का सेकंड, जिसमें कह रहा है t² - 15। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। दूसरे का है आपका
सेकेंड, जिसमें कह रहा है टी स्क्वायर माइनस 15। अब इसके हमें क्या करने हैं, टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्य ज्ञात करने हैं और क्या करना है बेटा, इसका सत्यता की जांच करनी है। तो देखिए किस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहला जो प्रोसेस होगा हमारा, इसे हम किस तरह से लिख लेंगे। देखिए टी स्क्वायर जो होता है वो बेटा टी का वर्ग होता है। कितने का वर्ग होता है, टी का, माइनस और जो 15 होता है वो रूट में 15 का वर्ग होता है। कितने का वर्ग होता है, रूट में 15 का वर्ग होता है। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चों क्या करना है, हमें पता है, क्या पता है बच्चों, हमें ये पता है, क्या पता है बच्चों, क्या पता है, हमें ये पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। ये हमको क्या है, पता है। अच्छा पता है, बिल्कुल पता है। तो ए की जगह टी हो जाएगा और बी की जगह क्या हो जाएगा, रूट में 15 हो जाएगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले का यूज करके क्या करेंगे, हल करने वाले हैं। तो चलो भाई एक बार जोड़ दो। तो एक बार हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो टी प्लस अंडर रूट में कितना 15 और एक बार घटा देंगे टी प्लस अंडर टी प्लस कर दिया टी माइनस अंडर रूट में 15। इस तरह से लिखा हुआ था, इस प्रोसेस में लिख दिया, इस प्रोसेस में इसको। तो ये इसके गुणनखंड बन गए। अब हम क्या करेंगे भाई सेम फंडामेंटल रहेगा हमारा शून्यकों के लिए। शून्यकों के लिए अब क्या करने वाले हैं, शून्यकों के लिए भाई 0 करेंगे दोनों के बराबर। तो पहले करेंगे हम किसके बराबर में, टी प्लस अंडर रूट में 15 के बराबर में 0 करेंगे। तो यहाँ पर टी बराबर कितना निकल आएगा, माइनस का अंडर रूट में कितना 15। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी टी की। उसके बाद हम किसके बराबर में रखेंगे भाई, टी माइनस अंडर रूट में 15 के बराबर में 0 रखेंगे। तो टी बराबर यहाँ पर कितना, माइनस का 15 उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा। ये दूसरी वैल्यू आपकी हो जाएगी। तो इस तरह से आपका जो ये मान होगा, ये वाला, तो ये अल्फा का मान हो जाएगा और ये वाला जो मान होगा वो आपका बीटा का मान हो जाएगा। इस तरह से अब क्या करना है बच्चों कि सर जी अब क्या करना है, तो अब आपको करनी है जांच। क्या करनी है बच्चों, जांच करनी है। तो जांच का फॉर्मूला क्या होता है, जांच का फॉर्मूला क्या होता है, तो जांच का फॉर्मूला होता है भाई आपका, पहला फॉर्मूला जो होता है, पहला योग का अल्फा प्लस बी, अच्छा ओबीसी की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, चलो देखें। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बट्टे ए। तो अल्फा बीटा की वैल्यू पता चलेगी, ए और बी सी की वैल्यू और निकाल लो हैं। तो ये वैल्यू यहां से मैं लिख देता हूं, ए बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर का मान कितना है, टी स्क्वायर के आगे एक होता है लेकिन लिखा नहीं गया है, ठीक है। बी बराबर कितना हो जाएगा, बी की वैल्यू यहाँ पर दी नहीं गई है, मतलब जो एक्स वाला पद होता है वो होता है बी वाला। तो यहाँ पर टी वाला तो कोई पद ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए भाई उसके बाद सी की वैल्यू जो अचर पद है वो माइनस का 15 है, तो माइनस का हमने 15 यहाँ पर लिख दिया। इस तरह से मैंने यहाँ पर ये ए बी सी की तीनों वैल्यू लिख दी। चलो भाई रख दो वैल्यू। जब वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो अल्फा का मान कितना है, माइनस का रूट में 15, माइनस का रूट में कितना है बेटा 15, और प्लस बीटा का मान कितना है बेटा, रूट में 15, रूट में 15 बराबर बी की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस का 0 बट्टे में ए का मान कितना है, माइनस का 15। इतना ही तो है, नहीं ए का मान कितना है, 1 है। कितना है, 1 है। चलो भाई आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये रूट माइनस का 15, ये प्लस का 15, तो ये हो जाएगा 0 बराबर, ये भी भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो 0 बराबर 0 यानी साइड हमारी कैसी हो गई, कंप्लीटली बराबर आ चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टे ए। क्या होता है, सी बट्टे ए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, वैल्यू रखने वाले हैं। चलो वैल्यू रखो। तो अल्फा की वैल्यू कितनी होती है बेटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है, माइनस का रूट में 15। कितनी है, माइनस का रूट में
इधर लिख देता हूँ, चलो इधर ही लिखता हूँ। माइनस का रूट में कितना 15 गुणे बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है रूट में 15 बराबर सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 15 बट्टे में ए की वैल्यू कितनी 1। गुणा जब करेंगे बेटा तो माइनस का रूट में 15 का जो प्लस के रूट में 15 करेंगे तो माइनस का निशान आ गया और रूट से रूट खत्म, केवल कितने आ जाएंगे 15 बराबर, और ये भी नीचे एक लिखा नहीं जाता है तो माइनस के 15, दोनों साइडें कैसी होगी कंप्लीटली बराबर। इस तरह से हमने इसकी सत्यता की जांच भी कर दी। उसके बाद अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसका ये कंप्लीटली फंडामेंटल हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का थर्ड। इसमें कह रहा है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। दूसरे का थर्ड क्वेश्चन है ये। इसमें कह रहा है 3x² माइनस एक्स माइनस 4, यही है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। इसमें भी हमें सेम फंडामेंटल गुणनखंड करने और उसकी जांच करनी है। तो अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा, काफी क्वेश्चन ऐसे हो चुके हैं आपके। तो इसका 3 का गुणा करो, 3 चौक 12 और 12 के ऐसे गुणनखंड करो जो घट के कितना आ जाए 1, तो आपका बन जाएगा 4 तियां 12। तो मैं इसे लिख देता हूँ 3x², उसके बाद माइनस ब्रैकेट में 4 माइनस 3 और x माइनस 4। इस तरह से इस प्रोसेस को हमने लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे गुणा करेंगे तो 3x² माइनस का अंदर मल्टीप्लाई उधर x का, तो ये माइनस का 4x हो जाएगा और ये प्लस का 3x हो जाएगा, माइनस का 4 ज्यों का त्यों। उसके बाद बच्चों क्या करना है कॉमन लेना है। तो यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है दोनों तरफ भाई हमें x कॉमन मिल रहा है, बस ब्रैकेट में क्या बचेगा 3x माइनस 4। यहाँ पर जो मैंने बताया यहाँ निशान लिखा हो वही निशान लिख लो, प्लस का 3 ले लिया कॉमन, अरे 3 कॉमन कुछ मिल ही नहीं रहा है तो प्लस का 1 कॉमन, ब्रैकेट में जब प्लस का 1 लेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 3x माइनस 4 ही आ जाएगा। दोनों ब्रैकेट में कैसा हो गया सेम, तो एक ब्रैकेट में कर लेंगे 3x माइनस 4, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा x बचा और प्लस का 1 बचा। इस तरह से इसके क्या हुए गुणनखंड। अब क्या करने वाले हैं भाई, अब हम शून्यकों के लिए करने वाले हैं। तो शून्यकों के लिए अब हम शून्यकों के लिए दोनों के बराबर में क्या रखेंगे 0 रखेंगे। तो पहले 3x माइनस 4 बराबर 0 रखेंगे, तो 3x माइनस 4 बराबर जब 0 रखेंगे तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 4, तो माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, और x बराबर निकालेंगे तो 4/3। इस तरह से ये पहला शून्य का आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद दूसरे रखेंगे तो x प्लस 1 बराबर हमें क्या रखना है 0, तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा माइनस का 1। इस तरह से दूसरा शून्य का आपका निकल आएगा। यहाँ पर अगर वैल्यू चेक की जाए तो ये आपकी अल्फा की हो जाएगी और ये आपकी बीटा की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है भाई जांच करनी है। क्या करनी है जांच करनी है। तो जांच का भाई फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जांच का फॉर्मूला क्या होता है, पहला होता है योग वाला योग वाला फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कितनी है 4/, अच्छा उसकी वैल्यू निकालने ABC की है। x² वाला आगे गुणांक कितना है 3, यानी a की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 3। x वाला गुणांक किसके आ गया है b बराबर माइनस का 1। कहाँ पर ये x से आगे -1 होता है लेकिन लिखा नहीं गया है, ठीक है। उसके बाद c की जो वैल्यू है आपकी कितनी हो जाएगी c बराबर, यहाँ पर ये जो गुणांक लिखा है माइनस का 4, ये आपकी c की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है चलो अब रखते हैं वैल्यू यहाँ पर आराम से और इसे सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से, अल्फा की वैल्यू कितनी है 4/3 प्लस बीटा की कितनी है -1 बराबर माइनस का b की वैल्यू कितनी है b का मान माइनस का 1 बट्टे में a का मान कितना है 3 है। चलो भाई इसे सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 4/3 जैसा है वैसा ही माइनस का 1 यहाँ पर आ जाएगा, बराबर का निशान लगाएंगे और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1/3। इसे जब आगे सॉल्व करेंगे बेटा तो 3 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3, 4 में से 3 जाएगा तो कुल मिला के 1/3 बराबर 1/3 आपका बचेगा। ये साइड आपकी कैसे हो जाएगी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे हम, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 4/3 गुणे बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 1 बराबर c की वैल्यू कितनी है माइनस का 4 बट्टे में a की वैल्यू कितनी है 3। चलो भाई कर देते हैं सिंपल सा गुणा।
तो जब गुणा करेंगे तो 4 का -1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4 बट्टे में 3 जैसा है वैसा कि इसके बट्टे में 1 मान लेंगे तो 3 एकम 3 ही तो आएगा, और माइनस बराबर में माइनस का 4 बट्टे 3 जेम का। तो यहाँ पर दोनों साइड इसकी भी कैसे हुई कंप्लीट, यानी कह सकते हैं LHS बराबर RHS, यहाँ पर भी पूरी तरह से कैसा है, कंप्लीट है। इस तरह से आपके हमने 2 क्वेश्चनों की खंड पूरी करा दी। अब चलेंगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ, इसका स्क्रीनशॉट बहुत जल्दी से लीजिए। हाँ, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अच्छा, थोड़ी सी मैं जल्दी करने लगा हूँ क्योंकि टाइम भाई मतलब बहुत हो चुका है, ठीक है। तो अब चलते हैं, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करना शुरुआत करेंगे। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर जो है आपका कौन सा है ये, तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर है तीसरा, क्या कह रहा है, यदि बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस लैम्बडा का एक शून्य के 1/2 हो तो लैम्बडा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, मैं क्वेश्चन बोर्ड पर यहाँ पर से नोट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर है तीसरा। देखिए, कह रहा है, क्या कह रहा है, 2x² प्लस 3x और प्लस लैम्बडा का एक शून्य कितना है, 1/2 है। एक शून्य कितना है बेटा, 1/2 है। अब कह रहा है इसमें एक शून्य कितना है, 1/2 है। तो जब आपसे कहे और किसी का मान पूछे तो आप समझ जाइए कि आपको x बराबर यहाँ पर जो एक शून्य दे रहा है वो रखना है। उसके बाद आपको लैम्बडा का, क्या लैम्बडा नहीं कुछ भी कहे तो उसका मान क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम रखेंगे जहाँ जहाँ x होगी वहाँ पर 1/2 और बराबर में फिर 0 कर देंगे लास्ट में। तो चलो भाई करते हैं सॉल्व से। तो 2 लैम्बडा x की जगह कितना रखेंगे, 1/2 का वर्ग प्लस 3 और यहाँ पर भी क्या रख देंगे, 1/2 और प्लस का लैम्बडा और बराबर में क्या कर देंगे, 0। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे जब करेंगे तो 2 वर्ग खोलेंगे इसका तो कितना हो जाएगा, 1/4 प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/2 और प्लस का लैम्बडा बराबर में क्या हो जाएगा, 0। आगे जो सॉल्व करेंगे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, कुल मिला के ये आपका हो जाएगा 1/2 और प्लस 3/2 बराबर में माइनस का लैम्बडा। ठीक है, ये लैम्बडा जो है हमने किसका बना दिया, उधर ले गए 0 की तरफ तो माइनस का हो गया लैम्बडा। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए, हर समान है। हर कैसे है बाबू, समान है तो 1 ले लेंगे नीचे और डायरेक्ट जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। हाँ, 3 1 4 और इधर माइनस का लैम्बडा, एक कट हो जाएगा तो मैं सीधे पहले लिख देता हूँ लैम्बडा, और ये माइनस का लैम्बडा का निशान है वो हमेशा वैल्यू की तरफ रहेगा तो ये माइनस का 2 निकलेगा। कितना निकलेगा, माइनस का 2 लैम्बडा का मान हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा चौथा। मम्मी ने थोड़ा स्लो करो, आवाज आ रही है। हाँ, अब चलते हैं नेक्स्ट को। अच्छा बेटा, थोड़ा माइक का प्रॉब्लम है, इसलिए क्या होता है कि घर में वीडियो बनाओ तो जो घर वाले आवाज करते हैं वो आवाज आ जाती है बाहर। तो ठीक है, चलो चलते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर है हमारा तीसरे का चौथा क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आपको स्क्रीन के नीचे दिखेगा। यदि बहुपद x² - 4 अंडर रूट में 3x, मैं लिख देता हूँ x² - 4, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर चौथा है। x² - 4 अंडर रूट में 3x, x² - 4 अंडर रूट में 3x प्लस 3 के शून्य का अल्फा तथा बीटा हो, के शून्य क्या हो, अल्फा तथा बीटा हो, तो तब अल्फा प्लस बीटा और माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये हमसे कह रहा है। इस तरह का आपको क्वेश्चन मिले तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है, इसके जो शून्य कहें बेटा, शून्य क्या है, अल्फा कॉमा बीटा है, तब आपसे मान ज्ञात करवा रहा है। अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान फाइंड करवा रहा है, इतना आपसे पूछ रहा है। तो आपको पता है भाई, सिंपल सा पता है। आपको क्या पता है, आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है। क्या होता है भाई यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं इसी में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पता है यहाँ पर जो लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर नहीं, माइनस का अल्फा इंटू बीटा, दोनों की अगर वैल्यू रखे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है भाई,
अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बट्टे ए माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बट्टे ए। अब बात ये आती है कि वैल्यू कहाँ से लेके आए इनकी सबकी, तो ऊपर है तो भाई मैंने क्या बताया, ये जो इसके आगे लिखा है एक, लिखा है दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मान हो गया ए का मान, बी का मान कहाँ से माइनस का 4√3, ये बी का मान हो गया आपका, सी का मान कहाँ से बेटा, ये जो प्लस का 3 है ये इसका हो जाएगा सी का मान। यहाँ पर आप आराम से वैल्यू रख सकते हैं, रखो वैल्यू भाई। जब वैल्यू रखेंगे बेटा तो माइनस का बी, बी पहले से ही माइनस है तो माइनस का बी, तो वैल्यू रख देते हैं 4 माइनस का 4√3 और बट्टे में ए का मान कितना है 1 माइनस सी का मान कितना है 3 बट्टे में ए का मान कितना है 1, एक नीचे लिखा नहीं जाता, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 4√3 माइनस 3, ये जो क्या हो जाएगा वैल्यू हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान। इस क्वेश्चन का भी सॉल्व तो ये क्वेश्चन नंबर जो छठा है उसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। गर्मी बहुत है, पानी आनी पिया है तो इसलिए पानी है ना, पसीना समझो तो लोग। चलो देखो अब चलते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर भाई ये छठा है, इसमें फॉर्मूला ये लगने वाला है माइनस का क्या करना, तो पहले से हम सॉल्व कर लेते थोड़ा सा। इसे अगर सॉल्व करेंगे बाबूजी तो देखिए ध्यान से, पहले m का n मल्टीप्लाई करेंगे तो m इंटू एन आ जाएगा, उसके बाद m का इसमें करेंगे तो m स्क्वायर आ जाएगा, फिर n का इसमें करेंगे बीच में प्लस का निशान तो n स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें पता है कि भाई फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, ये होता है क्या फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला आता है। तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा यहाँ पर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और ना एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर नहीं, एम प्लस एन का होल स्क्वायर और माइनस का 2m इंटू एन, इसके हिसाब से फॉर्मूला यहाँ पर m इंटू एन जैसा है वैसा ही। अब हमें इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब हमें कह रहा है शून्य कितने इतने हैं तो निकाल भी लेंगे। तो पहले तो हमें ए बी की वैल्यू हमने यहाँ पर इस साइड से लिख ली है, तो m प्लस एन की वैल्यू निकलेगी माइनस का b बट्टे ए, तो b की वैल्यू कितनी है माइनस का 11 हो जाएगा, बट्टे में a की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू हो गई आपकी m प्लस एन की हो गई। अब m इंटू एन की जो वैल्यू होगी c बट्टे ए, तो c का मान कितना माइनस का 4 बट्टे में a का मान कितना है 3, यानी माइनस के 4 बट्टे 3, ये किसकी वैल्यू हो गई m इंटू एन की हो गई। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे यहाँ पर रखेंगे, तो रखेंगे जब सॉल्व करेंगे बाबूजी तो कितना आएगा बबुआ, ये आएगा आपका m प्लस एन का मान माइनस का 11 बट्टे 3 का स्क्वायर कर देंगे माइनस का 2 गुणे m इंटू एन, तो m इंटू एन का मान कितना है भाई माइनस का 4 बट्टे 3 और फिर पूरे के बट्टे में कितना है m इंटू एन, इसका मान कितना निकला है माइनस का 4 बट्टे 3। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 11 बट्टे का स्क्वायर 121 हो जाएगा वर्ग, और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 दूनी 8 बट्टे में 3 ज्यों का त्यों, और उसके बाद पूरे के बट्टे में माइनस के 4 बट्टे 3। अब क्या करना है, इसे सॉल्व कर लो साइड से थोड़ा। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 9 का 3 में करो, पहले 9 3 27, फिर 3 का इसमें करेंगे तो 3 एकम 3 3 दूनी 6, फिर 3 एकम 3 363, उसके बाद 9 8 72 आ गया। इसे अगर जोड़ेंगे तो 3 और 2 कितना होगा 5 और 7 और 6 13 की 3 और 2 5 और 7 और 6 13 3 हासिल कितनी हो गई 1 हो गई, और उसके बाद 3 और 1 4 435 हो गए, फिर तो 3 और 1 हासिल 4 435 बट्टे में 27 हो गया। इतना हो गया इसे जब हमने सॉल्व किया तब। उसके बाद 3 2 5 7 और 6 13 और 3 और 1 4, ठीक है 435 बट्टे 27। तो इसे हम भाई यहाँ पर लिखेंगे, इस पूरे को सॉल्व किया तो कितना आया 435 बट्टे में कितना 27, और गुणा में से हम सीधा करके लिखना चाहें भाई, अभी भाग में गुणा में लिखेंगे तो 3 कहाँ पहुँच जाए लला ऊपर, और बट्टे में 4 कहाँ आ जाए नीचे। इन्हें काटेंगे भाई, तो इन्हें काट दो भाई, काटेंगे 3 एकम 3 और 3 निम 27, ये कट गया। और उसके बाद फिर हम काटेंगे आगे, फिर
तो ये आपके कटेंगे 3 से काटो इसे, तो ये कट जाएगा आपका 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, फिर एक बचा 12 हो गया, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। कुल मिला के अगर इसका मल्टीप्लाई करके इधर साइड से लिखना चाहें तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा, 145 का माइनस का वन में करेंगे तो माइनस का 145 और बट्टे में 3 चौक 12। ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ कितना ही आ रहा है। तो इसका छठा क्वेश्चन है, ठीक है, माइनस का 145 बट्टे 12 ही आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे हल होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7वें की तरफ। 7वां क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3। बहुत ही ध्यान से समझिए, 7वां क्वेश्चन जो है इसका एक्स स्क्वायर माइनस 3, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस तरह का मैंने एक क्वेश्चन किया था, मैं आपको बताऊं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो ये मैंने किया था क्वेश्चन टी स्क्वायर माइनस 15। तो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस 3 है। तो मैं इसे थोड़ा सॉल्व करूंगा और उसके बाद आपको होमवर्क के लिए छोड़ूंगा। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं भाई, एक्स का वर्ग है, किसका वर्ग है, एक्स का, और ये किसका है, √3 का वर्ग है, किसका है, √3 का वर्ग है। अब इसे भाई फॉर्मूला क्या होता है, हमने आपको बताया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में क्या होता है, ए माइनस बी होता है। तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे तो एक बार जोड़ देंगे, क्योंकि घटा देंगे भाई। तो एक बार x प्लस √3 और एक बार क्या कर देंगे, x माइनस √3। इस तरह से इसके क्या बन गई, ये गुणनखंड बन गई। अब चाहो तो मैं जल्दी जल्दी की दे रहा हूँ शून्यकों के लिए, इनके शून्यकों के लिए तो दोनों के बराबर हम 0 रखेंगे। जब इसके x प्लस √3 बराबर जब 0 करेंगे तो x बराबर माइनस का √3 हो जाएगा। और जब यहाँ पर हम x माइनस क्या है, x माइनस √3 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का √3 उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इस तरह से ये जो तुम्हारी वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी किसकी, अल्फा की वैल्यू निकलेगी, अल्फा की ये वाली, और ये जो वैल्यू निकलेगी तुम्हारी ये किसकी निकलेगी, बीटा की। अब आपको पता है फॉर्मूला के अल्फा प्लस बीटा जांच के लिए, काहे के लिए बेटा, जांच के लिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी बट्टे ए। तो अब यहाँ पर भाई ए बी सी की वैल्यू, तो ए की वैल्यू यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो मान होता है वो ए की वैल्यू एक है, इसके आगे एक्स स्क्वायर के आगे, तो ए का मान 1 हो गया। बी का मान एक्स वाला पद है नहीं तो क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। और सी का मान बेटा जो तुम्हारा अचर पद होता है माइनस का 3, ये सी का मान है। तो इस तरह से ए बी सी के मान यहाँ से हमने निकाल लिए। वैल्यू रख दो अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा का मान माइनस का √3 प्लस बीटा का मान कितना है, √3 बराबर माइनस का बी, बी की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो 0 बट्टे ए का मान कितना है भाई, 1 है। तो ये √3 में से √3 घटेंगे तो 0 बराबर इसका भाग देंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 0, साइड कैसे जाएगी, बराबर। उसके बाद नेक्स्ट है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बट्टे ए, फॉर्मूला होता है सी बट्टे ए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, माइनस का √3 और गुणे बीटा की वैल्यू कितनी है, इसकी √3 बराबर सी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3 बट्टे में ए की वैल्यू कितनी है, 1। √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई ये आ जाएगा माइनस का 3 बराबर, नीचे लिखा नहीं जाता, ये माइनस का 3, दोनों साइडें कैसे हुई, कंप्लीट। इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को पूरा तरह से कंप्लीट कर दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 9 की तरफ चलते हैं। तब तक क्या करेंगे आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है उसे हम हल करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, ये क्वेश्चन इस तरह का हो चुका है। क्वेश्चन नंबर है आपका 9, कौन सा है, 9। इसमें कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक शून्यक 1 है। हमने क्या बोला, जब कहे कि एक शून्यक जो दिया जाए तो वो x बराबर मान लो का एक शून्यक कितना है, 1 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन हो चुका है। तो आप x की जगह क्या रखेंगे, k रखेंगे, वहीं वो x की जगह 1 रखेंगे, k का मान आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 का वर्ग हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा प्लस का k, और बराबर हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा और प्लस का 1 ज्यों का
त्यों और प्लस का क्यों के जे का त्यों, जीरो जैसा है वैसा ही। अब क्या करेंगे भाई, एक एक जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 2, और प्लस के 2 भाई हो जाएंगे 2 प्लस के बराबर क्या 0, प्लस के 2 उधर जाएंगे किसको जाएंगे माइनस के 2, यानी के बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 2। ये आपके क्वेश्चन का फाइनली आंसर होने जा रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा। इस तरह से का 9वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से दी हुई संख्याएं हैं। इसमें आपको कुछ होमवर्क में भी क्वेश्चन देने हैं, ध्यान रखना अच्छी तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो पहला है वो मैं कर रहा हूं। पहला है शून्यकों का योग दे रहा है आपको अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा इंटू बीटा का मान क्वेश्चन में गिवन है। कितना है बेटा 1/4 -1, इसका मान है 1/4, इसका क्या है -1। तब कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो बेटा याद करो याद करो वो वीडियो जो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपको बताया था फॉर्मूला। चलो भाई वैल्यू रख दो यहाँ पर। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है आपकी 1/4, इसके साथ x लिख देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -1 है। यानी फाइनली अगर देखें तो x² माइनस 1/4x और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1, ये आपका क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का भी हल हो गया। उसके बाद अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट को हम क्या करते हैं हल करते हैं। उसमें क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है बेटा √2 और कॉमा 1/3, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर वैल्यू कितनी है √2 है, कितनी है √2, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितनी है बेटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर है 1/3 है, 1/3। तो सेम फंडामेंटल में बार बार फॉर्मूले का प्रयोग नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा भाई, क्योंकि फॉर्मूला इस क्वेश्चन में लगना है, वही नेक्स्ट क्वेश्चन में लगना है। तो वही फॉर्मूला क्या, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो वैल्यू रख दो भाई, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है भाई √2 है, और इसके साथ क्या लिख देंगे x लिख देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1/3। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपके ये क्वेश्चन का भी हल हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए ध्यान से समझेंगे, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग करते जा रहे हैं। तीसरे ये कौन सा है 10वें का आपका 3rd क्वेश्चन है। 10वें का 3rd क्या है 0, √5, 0, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दी रखी है 0 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको दे रखा है √5 दे रहा है। तब कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो भाई फॉर्मूला आपको मैंने क्या बताया, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, वही फॉर्मूला एक ही बार बार यूज करना है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 0 है, कितनी है 0, इसके साथ x लिख दो। उसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है भाई √5 है, तो √5 लिखती है। अब तुम बताओ मुझे कि यहाँ पर इसका 0 का x में गुणा होगा, 0 हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 0 चाहे घटाओ, तो कुल मिला के ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस रूट में कितना 5, ये हो जाएगा इसका द्विघात बहुपद। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को समझते हैं 11 को। क्वेश्चन नंबर 11, 10 के सारे हल हो गए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से है। तो मैं इसमें एक क्वेश्चन करवाऊंगा, बाकी 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए छोड़ दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 11वें का फर्स्ट। 11वें का फर्स्ट क्या है, इसमें भी वही कह रहा है शून्यकों का योग, यानी योग भी कह रहा है, यानी अल्फा प्लस बीटा ही बराबर कह रहा है 1 है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी क्या कह रहा है 1 है। दोनों का मान आपको 1 ही दे रहा है। तब कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो भाई फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपको वैल्यू है। तो रख देंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी 1 है, तो 1, उसके बाद x लिख दो, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1। तो x² ये आपका हो गया पूरी तरह से कंप्लीट।
पहले 11वें का फर्स्ट का भी सॉल्यूशन। अब इस तरह से आगे 11वें जितने हैं सारे ऐसे होंगे, मैं नहीं करूँगा। अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर हम 12 को हल करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर कौन से को 12 को हल करेंगे, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। यदि ए एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस सी के शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है, प्रत्येक 10 के बराबर है, तो ए और सी के मान ज्ञात कीजिए। काहे के ए और सी के मान ज्ञात कीजिए। मैं लिख देता हूँ ए एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस का सी, ये आपको द्विघात बहुपद दे रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी, और इसका गुणनफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर 10, मतलब जो दोनों चीजें हैं वो 10 के कैसी हैं, बराबर हैं, तब ज्ञात करना है ए और सी के मान। तो भाई आपको पता है, क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस का बी बट्टे ए। तो यहाँ पर अगर वैल्यू देखी जाए तो अल्फा प्लस बीटा, इसका मान कितना है, 10 कह रहा है, 10 के बराबर है, दोनों का मान 10 है, 10 रख दिया, माइनस बी बट्टे, तो बी की वैल्यू यहाँ पर देखी जाए तो कितनी है, माइनस का 5। गौर से देखिए ध्यान से, v की वैल्यू अगर देखी जाए तो कितनी है, माइनस की 5। अब ये तो b की वैल्यू माइनस की 5, तो माइनस का ये वाला स्थान, ये माइनस की वैल्यू रख दी, b की वैल्यू 5 बट्टे में a का मान कितना है, a का मान जो है बेटा वो a ही है, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है वो a का मान। उसके बाद फिर इसका हम इधर गुणा कर देंगे, इसका इधर गुणा करेंगे, बट्टे में से 1 मान लो, तो इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10a बराबर माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा तो प्लस का 5 आ जाएगा, a बराबर निकालेंगे तो ये 5 बट्टे कितना 10 हो जाएगा और कट जाएगा, तो ये आ जाएगा a बराबर 1 बट्टे 2। तो a की वैल्यू कितनी निकलाएगी, 1 बट्टे 2। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c बट्टे ए, तो इसका ये मान क्या रहा है, 10 है, दोनों चीजें 10 के बराबर हैं, गुणनफल और योगफल। तो c का मान क्या है, c का मान भाई यहाँ पर c है, और a का मान कितना निकाल लिया हमने, 1 बट्टे 2 निकाल लिया। तो इसका इधर गुणा कर देते हैं, तो 10 गुणे 1 बट्टे 2 बराबर c, और ये काट देंगे, 2 पंजे 10, यानी c बराबर कितना, 5 से कम 5। c का जो मान निकलेगा वो कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 12 का भी सॉल्यूशन ए और सी के मान हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम सॉल्यूशन समझने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 13 का, 13 क्वेश्चन है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टे 6, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है। कहाँ गया रेड लिपस्टिक, अरे वो रेड वाला मार्कर। भोजपुरी सॉन्ग ज्यादा ही कुछ फेमस हो गए, देखो। तो इसमें कह रहा है 13वां क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टे 6, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टे 6 एक्स और -2 -2 कि क्या करने हैं आपको भाई, शून्य ज्ञात करने हैं और फिर उसके बाद इसका संबंध स्थापित करना है। तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा सॉल्व करूंगा, उसके बाद आप लोग इसे कमेंट करके इसका आंसर हमें करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मैं इसे थोड़ा तोड़ देता हूं बच्चों, थोड़ा क्या कर देता हूं, इसे तोड़ देता हूं। अब तोड़ूंगा कैसे, देखो ध्यान से। इसका पहले से मल्टीप्लाई करना है, जिसके बट्टे में है उसे छोड़ के बाकी दोनों पदों में मल्टीप्लाई कर देना है। तो ध्यान से देखना है कैसे होगा ये। 6 का एक्स स्क्वायर में करेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, इसके बट्टे में छोड़ देंगे, इसके ऊपर जो लिखा है 1x ज्यों का त्यों कर देंगे, और फिर 6 का इसमें कर देंगे, 6 दूनी 12। तो अब ये हो गया पूरे के बट्टे में इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब इसका ये हो गया तुम्हारा। अब इसका गुणनखंड करना है आपको, इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड कैसे करना है वो तो फिर बताता हूँ। 12 का किस में गुणा कर देना, 6 में, तो 12 6 72 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 72 हो जाएंगे। और 72 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जो घट के कितना आ जाए, 1 आ जाए, तो आपके 9 8 कितने हो जाएंगे, 72 हो जाएंगे। और कुल मिला के अगर से करना चाहें तो मैं डायरेक्टली से अगर कर दूं तो ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस का है तो 1 आ जाएगा तुम्हारा डायरेक्टली। तो डायरेक्टली नहीं, देखो इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क में छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग घर से करके लाना, क्योंकि अब अगर हर क्वेश्चन करेंगे तो टाइम बहुत बर्बाद होगा। मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, जांच कर लेना अपनी, ठीक है। तो ये फैक्टर आपके 6x स्क्वायर
प्लस ब्रैकेट में 9 माइनस 8x और माइनस के 12, इस तरह से बन जाएंगे। गुणा करेंगे प्लस का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 6x² प्लस के 9x माइनस के 8x माइनस के 12 ज्यों करते हो। उसके बाद इसे यहाँ पर कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन 3x मिलेगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा 2x प्लस का 3 दूनी 6 और 3 तरह का 9, माइनस का 8 यहाँ पर है तो यहाँ माइनस का निशान वाली है, यहाँ पर 4 कॉमन मिलेगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा 4 दूनी 8 है 2x प्लस 3, दोनों ब्रैकेट में क्या है सेम है 2x प्लस 3, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा 3x माइनस 4। इस तरह से इसके क्या हो गई, ये गुणनखंड हो गए। अब अपनी जांच बच्चों तुम कर लेना, क्योंकि अब टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है और ये क्वेश्चन आज बहुत सारे हो चुके हैं ऐसे। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा है अब आगे आने वाला है उसकी तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट आपका क्या है, आपका है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें भी कह रहा है, क्या कह रहा है, गुणनखंडन द्वारा बहुपद 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो वही प्रोसेस सेम है, इसे मैं कंप्लीट चलो किए दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर है आपका ये 14 में कह रहा है 7y² माइनस 11/3 बाई माइनस 11/3 बाई माइनस 2/3 माइनस 2/3। अब इसे भी वही तोड़ के वही फंडामेंटल है, 3 है इन दोनों के बट्टे में तो इन दोनों को छोड़ के बाकी इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 3 का, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 21y² माइनस के 11y और माइनस के 2, फिर ये बट्टे बट्टे बाय 3 ना लिखे जाए, फिर पूरे के बट्टे में आ जाएगा इसलिए, ठीक है। तो इस तरह से हालांकि गुणा तो सभी में किया जाता है लेकिन वो कट जाता है। मैं देखो तुम्हें समझाऊं कि इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 21 हो गई, फिर इसमें भी होगा 33 हो जाएंगे, 33 में फिर वो 3 से कट जाएंगे, 3 एकम 3 3 एकम 3 करके इस तरह से यहाँ पर 6 हो जाएंगे तो 6 कट जाएंगे, 3 दूनी 6, इस तरह से ये बट्टे के जो 3 है वो हट जाते हैं। अब 21 का गुणा करेंगे 2 में तो कितने हो जाएंगे 42। अब 42 के ऐसे गुणनखंड करो जो घट के 11 आ जाए, कितने आ जाए 11, तो 14 3 42, इस तरह से आपके गुणनखंड बन जाएंगे 21y² माइनस ब्रैकेट में 14 माइनस 3 बाई माइनस 2, ठीक है। इस तरह 14 में 3 जाएंगे तो 11 ही बचेंगे। अगर करेंगे तो 21y² माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस के 14 माइनस के प्लस के 14 माइनस के 14 बाई है, बाई हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस का 3 बाई हो जाएगा, माइनस का 2 जेब का त्यों आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, दोनों में कॉमन देखेंगे तो कॉमन भाई यहाँ पर 7y कॉमन मिल रहा है, ब्रैकेट में क्या बचेगा 7 3 21 3y माइनस 7 दूनी 14 3y माइनस 2, यहाँ पर प्लस का 1 कॉमन ब्रैकेट में बचेगा 3y माइनस का 2। अब दोनों ब्रैकेट में सेम है तो 3y माइनस 2 एक जगह लिख लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा 7y प्लस 1, इस तरह से इसके क्या हो जाएंगे गुणनखंड हो जाएंगे। अब हम करेंगे भाई शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए। अब शून्यकों के लिए क्या होगा भाई, पहले इसके बराबर रखेंगे 0, किसके बराबर 3y माइनस 2 बराबर 0 रखेंगे, तो 3y माइनस 2 बराबर जब 0 रखेंगे तो 3y बराबर कितना हो जाएगा 2, और y बराबर निकालेंगे तो 2/3 हो जाएगा, 3 गुणा में तक आ जाए भाग में। उसके बाद बात करते हैं 7y प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे, 7y प्लस 1 बराबर अगर 0 रखेंगे तो 7y बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1, और y बराबर माइनस का 1/7 निकल आएगा। तो यहाँ पर आप अगर वैल्यू देखो चेक करो तो ये आपकी वैल्यू अल्फा की हो जाएगी और ये जो वैल्यू है आपकी बीटा की हो जाएगी, इस तरह से। अब यहाँ पर ए बी सी के मान देखें, लला काय के मान देखें, ए बी सी के मान देखें, तो जे टूटे वही लिख लो, तो ए का जो मान हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा, ठीक है, और कोई भी ले सकते हो, अच्छा है तुम्हारी। और बी का जो मान है माइनस का 11 हो जाएगा, और जो सी का मान है वो तुम्हारा माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके ए बी सी के मान यहाँ पर हो गए। अब आपको पता है कि भाई जांच करने के लिए फॉर्मूले का प्रयोग होता है, तो फॉर्मूला क्या यूज होता है भाई, फॉर्मूला आपका पहला यूज होता है योग वाला। ये जांच करने जा रहे हैं आप, तो पहला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a, क्या होता है माइनस का b/a।
तो अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा 2/3 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -1/7 और उसके बाद बराबर माइनस का b/, तो बी की वैल्यू कितनी है -11, माइनस का निशान ये वाला, फिर ये -11/a का वैल्यू कितनी है बेटा 21 है। अब अगर देखा जाए तो प्लस माइनस करें तो ये 2/3 जैसा है वैसा ही, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 1/7 जो करते हैं बराबर में माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस का 11/21 हो जाएगा। अब क्या करना है भाई, भिन्न सॉल्व करनी है, तो भिन्न आप भी जानते हैं हम भी जानते, क्या जानते कि 2 है 7 दूनी कितना हो गया 7 दूनी 14 लिख दिया, और 3 एकम 3 लिख दिया, बट्टे में 3 सत्ते 21 कर दिया, बराबर में 11/21। अगर सॉल्व करके लास्ट में लेके आए तो 11/21 बराबर 11/21, यानी ये 60 ऐसी कैसे कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको पता होगा मेरे प्यारे से बच्चे, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला C/A होता है। क्या होता है C/A, और यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो अल्फा की वैल्यू है कितनी है 2/3 गुणे बीटा की वैल्यू है -1/7 बराबर C की वैल्यू है -2 और बट्टे A की वैल्यू है 21, और इसका मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 2 का -1 में करेंगे तो -2 और 3 सत्ते 21 बराबर में -2/21 ज्यों का त्यों आ जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का भी हमने सत्यापित कर दी, इसकी जांच भी कर दी। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है 14 के बाद 15वां क्वेश्चन नंबर सॉल्व करें, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे प्यारे से रसगुल्लो। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 15, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों, और ये तो बड़ा ही इजी है, मैं कई बार आपको ये क्वेश्चन करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर है आपका ये 15, क्वेश्चन नंबर क्या है 15, और इसमें कह रहा है आपको कि योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। योगफल कितना है √2 है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको √2 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर आपको दिया हुआ है कितना -3/2 -3/2 अब भाई इसमें कह रहा है डबल चीज कह रहा है, कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, फिर शून्यकों का गुणनफल इतना दिया हुआ है, फिर इसके शून्य दोबारा फिर ज्ञात कीजिए। मतलब चक्कर कटवा रहे हो, जा कह रहे हो घरे जाओ और लौट के दोबारा फिर घरे आओ, जे कह रहे हो। तो अब चलो भाई करने तो पर वही क्वेश्चन कह रहे हो तो अब इसमें क्या करना है भाई, आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है फॉर्मूला। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो x² ब्रैकेट में घटा रखते रखे दे रहे √2 और x जैसी है वैसी, और प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -3/2। इसे और थोड़ा सॉल्व करेंगे बेटा तो ये कुछ इस प्रकार का आएगा, x² -√2 और x और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3/2। कुछ बच्चे क्या है इसे और सॉल्व कर देते हैं, आंसर वैसे यही दे रहा होगा लेकिन इसे और भी सॉल्व करते हैं, आगे 2 का गुणा कर देते हैं 2x² माइनस का फिर इसका इसमें भी कर देंगे 2√2x और फिर ये -3, फिर इसके बट्टे में से ये हट जाएगा, ऊपर गुणा हो जाएगा ऊपर 6 हो जाता है। उसके बाद अब क्या करना है, अब चलो भाई अब क्या करना है देखिए ध्यान से, इतना हो गया तो ये इसका आंसर हो गया। अब क्या करना है इसके दोबारा फिर गुणनखंड करने हैं, और गुणनखंड करके दोबारा फिर जो ये आंसर है तो इतना अपना आप कर लेना बाबूजी। लेकिन आप कैसे करोगे, बात तो ये है ना, आपको आता नहीं है अंडर रूट वाला, तो अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ अंडर रूट वाला, बहुत अच्छी तरीका से समझेंगे। देखिए ध्यान से, मैं इसे कर रहा हूँ, इधर कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर लिखा है -3, यहाँ पर क्या लिखा है -3, और यहाँ पर क्या लिखा है 2√2। अब ऐसे गुणनखंड करने हैं आपको, जो संख्या घटाओ तो कितना आ जाए 2√2 आ जाए, और गुणा करो तो कितना आ जाए भाई 3 आ जाए। तो मैं 2 संख्या बना देता हूँ। सबसे पहले तो मैं क्या करना है, यहाँ पर लिखो जो 2√2 लिखा है वो लिखो, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइड से, चलो यहाँ पर ही आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर जो लिखा है लिखो, तो लिखा 2, यहाँ पर हमने लिख दिया 2√2, ये लिख दिया। जो यहाँ पर लिखा हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडर रूट वाले गुणनखंड हर कोई नहीं कर पाता, देखो ध्यान से 2√2 यहाँ लिख दिया। उसके बाद अब ये हमें घटा कर लाना है, तो अब यहाँ पर माइनस का निशान लगाओ,
यहाँ पर क्या लगा, तो माइनस का निशान और यहाँ पर बराबर का। अब यहाँ पर और यहाँ पर दो जगह ऐसी कौन सी संख्या लिख दी जाए जो घटाओ तो कितना आ जाए, 2√2 आ जाए। अब √2 तो लाना ही है, तो √2 इसके भी साथ आएगा और जो आगे संख्या होगी बाकी संख्या √2 है। अब यहाँ इसके आगे और इसके आगे कितना लिख दें जो घटाओ तो कितना आया, 2√2 आ जाए। अगर यहाँ हम लिख दें कितने, 3, और यहाँ हम लिख दें कितना, 1, तो 3√2 में से मतलब 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2√2। अब गुणा करें तो कितने आने चाहिए, 3, तो गुणा करेंगे अगर 3√2 का 1√2 में तो कितना आएगा बेटा, 3 ही आएगा, क्योंकि 3 एकम 3 और जब 3 एकम 3, अच्छा सॉरी हाँ, इसका इसमें गुणा और 6, गुणा करने पर कितना आएगा, 6 आएगा। तो गुणा अगर इसका करते हैं तो कितना आ रहा है भाई, 3 का 1 में करेंगे 3 एकम 3 और √2 का √2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 दूनी 6। तो गुणा करने पर हमारा कितना आ रहा है, 6, और घटाने पर कितना आ रहा है, 2√2 आ रहा है। अब कि सर जी तुम 2√2 बता रहे, अगर यहाँ पर हम 4 कर दें, कितना कर दें, 4√2, और यहाँ कर दें हम कितना, 2√2, कि सर जी तो भी तो घटाएंगे, तो 4 में से 2 गया, कितना बचा, 2√2, तो भी तो आ रहा है 2√2, हाँ आ रहा है, अच्छी बात है 2√2, लेकिन गुणा करने पर हमें कितना लाना है, 6, क्योंकि 2 3 6 लाना है। अब लेकिन जब गुणा करेंगे तो 4 को 2 में करेंगे तो 4 दूनी 4 का 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8, और √2 का √2 में करेंगे तो 2, 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 आ रहा है। तो इसलिए हमारा जो परफेक्ट जो बना है वो ये बना है 3√2 माइनस 1√2। तो इसके जो गुणनखंड है मैं इस तरफ यहाँ पर कर रहा हूँ, आप बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए इसके जो फैक्टर बनेंगे, 2x² माइनस का ब्रैकेट में इसे लिखेंगे 3√2 और माइनस 1√2, और यहाँ पर ये x लिख देंगे और ये फिर माइनस का 2 लिख देंगे। इसे हमने तोड़ के लिख दिया 2√2 को यहाँ पर इस तरह से। अब क्या करना है भाई, 2x² माइनस अंदर माइनस का मल्टीप्लाई कर देना, 3√2x और फिर उसके बाद प्लस का √2x और माइनस का 2। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। क्या लेना है, कॉमन। बहुत अच्छे समझिए, ये रफ्तार था आपका, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। अब उधर देखिए, अब कॉमन लेंगे भाई, तो उधर कॉमन क्या मिल रहा है आपको, कॉमन मिल रहा है बेटा √2 और मिल रहा है और x मिल रहा है। क्या मिल रहा है, √2 मिल रहा है और x। क्योंकि सर कहाँ से 2√2 आपको दिख रहा है, मुझे दिख नहीं रहा है। तो 2 के अंदर 2√2 छुपे होते हैं। कितने √2 छुपे हुए, 2। तो एक हमने ले लिया, तो यहाँ पर 1 बचा और x बची, माइनस के यहाँ पर कितने बचे, 3 बचे, और √2 तो हमने x यहाँ पर कौन ही ले लिया। यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर अच्छा ये कितने थे, 3 थे, -3 हमने 2 लिख दिए, माइनस के 3। अब यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है भाई, कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ पर प्लस का 1 कॉमन मिल रहा है। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, √2x माइनस 3, मतलब दोनों ब्रैकेट में क्या था बचा, सेम। तो √2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में कर लिया, दोनों जगह है, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, √2x प्लस 1 कर लिया। इस तरह से इसके क्या बनेंगे, फैक्टर बनेंगे। तो हमसे क्या कह रहे हो, तो इसके शून्य कभी ज्ञात कीजिए, ज्यादा शून्य कर दो भाई, शून्य करेंगे तो इसके बराबर में जब 0 रखेंगे शून्यकों के लिए, तो √2x बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और x बराबर निकालेंगे तो 3/√2 हो जाएगा। और यहाँ पर जब इसके बराबर √2x प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, और x बराबर निकालेंगे तो माइनस का 1 में कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। इस तरह से जो गुणनखंड बने उसके मैंने मतलब शून्य भी ज्ञात करके दिखा दिए, 3/√2 माइनस का 1/√2। चलो भाई, इस तरह से आपका ये प्रोसेस था, पूरी तरह से कैसा हो गया, कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, आप ध्यान से पढ़िए, मैं पढ़ता हूँ इस क्वेश्चन को, देखें इसमें जगह है कि नहीं। आप स्क्रीनशॉट ले लो उसका, तब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 16 है। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, बहुत अच्छी तरीका समझिए। देखिए इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है, वही बड़े गौर से देखिए। इसमें कह रहा है आपको बहुपद दे रहा है px बराबर, क्वेश्चन नंबर 16 है, आपको बहुपद दे रहा है px बराबर कितना दे रहा है आपको, px बराबर 6x² प्लस 37x, 6x² प्लस 37x और माइनस का k ना, माइनस का ब्रैकेट में k-2, शायद यही दे रहा है, हाँ
माइनस का ब्रैकेट में के माइनस 2 का एक शून्य दूसरे शून्य का क्या है व्युत्क्रम है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें एक शून्य यानी अल्फा बराबर क्या है, एक शून्य दूसरे शून्य का क्या है व्युत्क्रम है। मतलब अल्फा बराबर तो अल्फा है ही, और बीटा बराबर क्या है 1/अल्फा है। इस तरह का सिस्टम है, एक शून्य दूसरे शून्य का क्या है व्युत्क्रम है। तब के का मान ज्ञात कीजिए। तो भाई आपको पता है भाई कि जो ये पहला पद है ये ए में आता है, दूसरा पद ये बी में आता है, तीसरा पद किस में आता है सी में आता है। तो सी किस में आता है अल्फा इंटू बीटा बराबर आता है C/A। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो अल्फा की तो अल्फा है ही, और बीटा का है 1/अल्फा बराबर सी का मान कितना है भाई माइनस का के, और फिर ब्रैकेट में क्या है माइनस का के माइनस 2। ये वैल्यू है आपकी सी की बटे ए का मान कितना है बेटा 6 है। अल्फा से अल्फा खत्म, 6 का और उसको क्या बचा 1 बराबर, ऐसे माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का के और ये प्लस का 2 बट्टे में कितना 6। इसका अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 6 का तो 6 बराबर माइनस का के और प्लस का 2। अब ध्यान से समझेंगे, माइनस का के और प्लस का 2 ये तुम्हारा हो गया यहाँ पर। अब क्या करना है भाई, माइनस का के इधर आएगा, प्लस का के हो गया, और प्लस के 6 इधर जाएंगे, किसके हो जाएंगे माइनस के 6 हो जाएंगे। यानी कि बराबर देखा जाए तो माइनस का 4 निकलेगा। कितना निकलेगा 4। ये आपका के का मान हो जाता है। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ 16 का के का मान, तब उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है 2MB का क्वेश्चन नंबर, हाँ ठीक है 16 का चार्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे 17वां। अब इसमें कह रहा है बहुविकल्पी प्रश्न है, देखा बड़ा गौर से देखिए, मैं थोड़ा सा जल्दी कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। 17वां में कह रहा है बहुविकल्पी प्रश्न है, यदि बहुपद x² - 1 के शून्य का अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। आपको दूर से ही दिख रहा है भाई x² - 1, क्वेश्चन नंबर 17 है। कौन सा है 17 x² - 1। अब इसमें अल्फा प्लस बीटा के मान की कह रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a। अब यहाँ पर देखा जाए तो b की तो वैल्यू नहीं है, तो वो फिर क्या हो जाएगी 0, और बट्टे में a का मान क्या है भाई 1 है, तो माइनस का ऊपर बराबर क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो इसमें कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसमें यदि बहुपद 4x² - 3x - 7 के शून्य का अल्फा तथा बीटा हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर होगा। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करने वाला है आपका, मैं यहाँ पर तो ऐसे थोड़ा सा रफ किए दे रहा हूँ या फिर सॉल्व किए दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 18 में देखिए, मैं डायरेक्ट थोड़ा करूंगा यहाँ पर, आपको दे क्या रहा है 18 में 4px बराबर दे रहा है आपको, px बराबर दे रहा है 4x कितना है 4x² माइनस का 4x² माइनस का 4x² माइनस का 3x माइनस का 3x और माइनस का 7 के शून्य का अल्फा तथा बीटा हो, तब मान आपको ज्ञात करना है किसका 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अगर इसे सॉल्व करेंगे आगे तो क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा सीधा करके, अगर लिखना चाहें अल्फा प्लस बीटा, इसका इधर और इसका इधर गुणा करके लिखेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो बराबर फॉर्मूला माइनस का b/a और इसका क्या होता है c/a, यही तो होता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई वैल्यू रखेंगे, तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखो डायरेक्ट, b की माइनस का 3 और ये माइनस का 3, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ माइनस का 3 और यही माइनस का फॉर्मूला में होता है, तो प्लस का हो जाएगा 3/a। a की वैल्यू कितनी है 4, फिर पूरे के बट्टे में c की वैल्यू कितनी है भाई, c की वैल्यू माइनस के 7, ये रही वैल्यू माइनस के 7/a। a का मान कितना है भाई 3 है, नहीं 4 है, a का मान कितना है 4। अब ये भाग में है, गुणा में जाएगा तो 3/4 ज्यों का त्यों गुणा, ये क्या हो जाएगा 4 ऊपर पहुंच जाएगा, निशान जहां था वहीं, और 7 कहाँ जाएंगे नीचे, तो 4 से 4 खत्म हो गया, यानी कुल मिला के माइनस का 3/7 यहाँ पर निकलेगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर कौन सा है डी सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, यहाँ पर थोड़ा जगह का अभाव हो रहा है, मैं इधर क्वेश्चन इधर कर देता हूँ, थोड़ा डायरेक्टली करूंगा। क्वेश्चन नंबर 19 है बहुविकल्पी है, द्विघात बहुपद px बराबर 4x² - 4x - 1 के शून्यकों का योग गुणनफल होगा। अब शून्यकों का गुणनफल क्या होता है भाई फॉर्मूला,
अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बट्टे ए। तो यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी है इसकी, मैं डायरेक्ट ही बताता हूँ आपको। सी की वैल्यू कितनी है आपकी, माइनस का 1, और ए की वैल्यू कितनी है 4। तो ये माइनस का 1/4, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो कैसा होगा, सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 4x² माइनस 5x प्लस 6 के शून्य होंगे। इसके क्या होंगे बेटा, शून्य होंगे। तो 4 6 24, और 24 के जब आप इसे गुणनखंड कर देंगे तो ये आपके गुणनखंड जुड़ के कितने हो जाए, 4 4 6 4 6 24, 24 के ऐसे गुणनखंड करो जो आपके कितने हो जाएं, यहाँ पर आपको माइनस चिन्ह कॉमन लेना होगा। आपका है 20वां, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी आप सही कर लीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसमें लिखा हुआ है 4x² माइनस का 5x और माइनस के 6, माइनस का निशान कर लेना प्लस वाली जगह पर, फिर गुणनखंड आराम से इसके बन जाएंगे। और गुणनखंड हमने पूरी वीडियो में बहुत बार किए हैं, आप इसके फैक्टर कर लीजिए और आपको इसके शून्य का पता चल जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और ये वीडियो आपकी लंबी भी होगी, लगभग 1.5 घंटा के करीब हो चुकी होगी। जय हिंद, जय भारत।